कुछ समय के लिए आंखें बंद कर ले। रीढ़ की हड्डी सीधी और रिलैक्स रहेगी। योर स्पाइन स्ट्रेट बट नॉट रिजिड। आते जाते 10 श्वासों की गिनती गिने। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, आप केवल गिनती गिनेंगे। Full focus on the breath, the inhale and the exhale. अब अनुभव करेंगे पूरा लोक, पूरा ब्रह्मांड अरहतों की, सिद्धों की शक्ति से व्याप्त है। कण कण में, रोम रोम में अरहतों की, सिद्धों की शक्ति व्याप्त है। हम उन दिव्यता को प्रणाम करते हैं। उस दिव्यता से इस बीज मंत्र का जाप करके कनेक्ट करेंगे। वी विल कनेक्ट विद द कॉस्मिक पावर, विद द डिवाइन पावर थ्रू चैंटिंग दिस मंत्र, with our concentration, with our dedication, with our conviction. Arham, 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 Arham। अगले 1 मिनट अरहम का मानसिक जाप। मानसिक जाप वाचिक जाप से अनंत गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। मन ही मन अरहम का जाप करेंगे और अपने हृदय पर अरहम स्वर्णाक्षरों में अंकित हुआ देखेंगे। जितनी एकाग्रता उतना अनुभव। अनुभव करेंगे अरहतों की दिव्यता से हमारा तार जुड़ गया है। अब चित्त को दोनों आईब्रो के मध्य, दोनों भ्रुकुटी के मध्य स्थित करेंगे, जो पीनियल ग्लैंड का क्षेत्र है, जो 9 हार्मोन्स के स्रावों को संतुलित करता है। दर्शन केंद्र चित्त को स्थित करेंगे और वहां पर सनराइज कलर देखेंगे, सूर्योदय का रंग, सूर्योदय की लालिमा का रंग।
आँख के दोनों दर्शन केंद्र के मध्य। चित्त यहाँ स्थित रहेगा। 27 बार जाप करेंगे ओम सिद्धा का पूरी तन्मयता से। सारा चित्त ओम सिद्धा, 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 ओम सिद्धा। रिलैक्स। अगले 1 मिनट जस्ट डू नथिंग, जस्ट रिलैक्स, just be in absolute silence mode. Like you switch off your cell phone, switch off your mind for some time. Just relax and do nothing. Doing nothing is the ultimate state of spirituality. Do nothing, just relax. Om Arham, Om Arham, Om Arham, Om Siddha, Om Siddha, Om Siddha. I welcome this, what I call the meditation community. आप सब भाइयों बहनों को मैं स्वागत करता हूं इस यज्ञ में, इस उपक्रम में। और गुरु का शक्तिपात हुआ और अद्भुत दिव्यता का अनुभव स्वामी नरेंद्र ने किया, और उसी क्षण वो नरेंद्र से विवेकानंद बन गए। एक क्षण होता है जब सब कुछ घटता है। एवरीथिंग इन लाइफ हैपन्स इन सर्टेन मोमेंट। नथिंग हैपन्स विदाउट अ रीजन। वी आर हियर एज अ ह्यूमन बीइंग फॉर अ रीजन। वी आर नॉट हियर फॉर अ कॉफी ब्रेक। हम आए हैं, उसका कोई लक्ष्य है। There must be some significance, there must be some reason, there must be some sense why at all Niyati decided to send us to this planet for certain period of time. इतनी बड़ी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में, जो मिल्की गैलेक्सी में पृथ्वी जैसे 100 अरब स्टार हैं, और ऐसी 100 अरब गैलेक्सियां हैं। इसी गैलेक्सी में प्रकाश की किरण को एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने में 1000 बरस लगते हैं, और प्रकाश की स्पीड क्या है? 1,86,000 माइल प्रति सेकंड। ये सब मैंने सुनील भाई महेंद्र मुनि से सीखा। स्पिरिचुअलिटी एज ए साइंस। हम सब
प्राइमा फेसी स्पिरिचुअलिस्ट इस सेंस में है कि हम सब आत्मा है, ये तो निश्चित बात है। एंड वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग ऑन अ ह्यूमन जर्नी। इस यात्रा में आए हैं। ऐसे ही मैं अपने आप को देखता हूं, सबको देखता हूं। हम प्राइमा फेसी व्यापारी नहीं है जो ध्यान करते हैं, हम आत्मा है तो हम ध्यान करते हैं। हम ध्यानी है जो व्यापार भी करता है। हम I want to be remembered as a meditator who ran his business, who traveled extensively, who was a loving husband, who was a loving son, who was a loving parent. जीवन में संतुलन हो। सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के इस युग में? दो ही समस्या है। एंड इससे पहले मैं एक बात आपको कह दूं, आई प्रॉमिस यू 3 थिंग्स। नंबर 1, मैं आपको कुछ भी नया बताने वाला नहीं हूं। सत्य नया होता ही नहीं है, झूठ रोज नया होता है, मिथ्या रोज क्रिएट किया जाता है। सत्य उसको ही कहते हैं विच इज फॉर एवर, जो कल भी प्रासंगिक था, आज भी था, कल भी रहेगा। सत्य की परिभाषा यही होती है। व्हाट इज ट्रूथ? द लॉ विच रिमेन्स रेलिवेंट फॉर एवर इज ट्रूथ। बुद्ध ने कहा एक रिलेटिव ट्रूथ होता है, एक एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है। अध्यात्म क्या है? थोड़े सूत्र आपको क्लियर कर दूं तो हमारे आपस के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है एज ए सोल वो और गहरी हो जाएगी। वी आर ऑल, वी डोंट बिलोंग टू एनीथिंग, वी डोंट बिलोंग टू एनीथिंग, वी आर सोल एंड इट इज आवर जर्नी। अध्यात्म का मतलब ऐसे समझिए कि हमारा ये जो शरीर है ये क्या है। कल हम देरासर गए थे, भगवान पार्श्वनाथ का दर्शन किया, वहां ध्यान किया। दुबई में देरासर और वहां ध्यान, अद्भुत, लाइफ टाइम मेमोरी। वो प्रेक्षा ध्यान जो भगवान ऋषभ के समय से चला आ रहा है, हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एंड मैं मानता हूं जैन परंपरा, जैन को मैं धर्म मानता ही नहीं हूं, जैन साइंस है। जैन ideologies, the doctrines, the principles have been reduced to a community. But Jain is about science, it is about eternal laws which are forever. सबसे बड़ा अनुदान जैन परंपरा का क्या है? कर्मवाद। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। ये वैज्ञानिकों ने तो 500 बरस पहले बताया, हमारे उत्तराधार में तो 2600 बरस पहले है। दूसरा सबसे बड़ा अवदान रहा जिसको हम लेशिया कहते हैं, अब वैज्ञानिक उस पर काम कर रहे हैं। एमआरआई से भी परे, एक्सरे से भी परे है, सीसी से परे है। हमारी पहली बार जैन परंपरा ने बताया कि हमारे शरीर के 5 आवरण हैं। नीचे कार्मिक शरीर है, फिर तेजस शरीर है, वैक्रिय। हम लोगों ने 5 तल बताए। और अभी तक 50 वर्षों में मेडिकल साइंस ने जो प्रगति की है उसके पहले 5000 वर्षों में भी नहीं हुई। एल्विन टॉफलर ने लिखा है 50 वर्ष में टेक्नोलॉजी ने जितनी प्रगति की उसके पिछले 500 वर्ष में भी नहीं हुई। एंड द गुड और बैड न्यूज इज टेक्नोलॉजी पावर इज डबलिंग एवरी 3 years। हर 3 साल में दुगुना, 3 डबल हो रही। पहली बार जैन परंपरा ने बताया कि इसके 5 स्तर हैं। आज तक WHO ने स्वीकार किया है कि हम शरीर के 8% को ही समझ पाए, और आज भी हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हर चीज को सप्रेस करते हैं। आज भी जुखाम को सप्रेस किया जाता है, क्योर नहीं किया जाता है। बड़ी बड़ी बीमारियां छोड़ दे, वी हैव नो क्योर इवन फॉर कोल्ड, क्योंकि बीमारियां जो आती है वो हमारे नीचे के आवरण से आती है। वो कर्म शरीर से उठती है, फिर तेजस शरीर पर आती है, और धीरे धीरे हमारे, जिसको हम औदारिक बोलते हैं, जिसको हम फिजिकल बॉडी बोलते हैं, वहां मैनिफेस्ट होता है।
नीचे तक कैसे जाए, हमारे सोर्स तक कैसे जाए। कोई मेडिकल इक्विपमेंट तो जा नहीं सकता है, वो तो 8% तक ही जा सकता है। फिजिकल बॉडी के नीचे हमारी कोई सोच नहीं है। हमारे भारतवर्ष में तो हम मानसिक रोग को भी रोग नहीं मानते, हम शारीरिक रोग ही समझते हैं। किसी साइकोथेरापिस्ट के ले जाओ तो हमारे यहाँ एक स्टिग्मा है कि हम कोई पागल थोड़ी है। हम सभी कम बेसी मायने में पागल ही हैं, सब विक्षिप्त हैं, सब सोए भी हैं। दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक जागरूक होते हैं, एक मूर्छित होते हैं। महादेवी ने कहा था, महादेवी वर्मा जी ने, एक दीप लाखों दीपक को जला सकता है, लाखों बुझे हुए दीपक एक भी दीपक नहीं जला सकते। एक तो जगे, युगों युगों में कोई एक आधा जगता है और जगाने लगता है। हम यहां पर जैसे अशोक जी ने बताया, प्रेक्षा ध्यान की सूचनाएं देने नहीं आए, कोई प्रचार करने भी नहीं आए, हम प्रचारक भी नहीं है। हम आपका ज्ञान और बढ़ाने नहीं आए, क्योंकि इतना ज्ञान आप में ऑलरेडी है। थोड़ा ज्ञान और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अ लिटिल मोर नॉलेज, इतनी इंसाइक्लोपीडिया भरी पड़ी है, गूगल में सब कुछ है। वी आर नॉट हियर टू एड मोर इंफॉर्मेशन टू योर माइंड, वी आर नॉट हियर टू मेक यू मोर नॉलेजेबल, वी आर नॉट हियर टू मेक यू ए बेटर ऑरेटर। वी आर हियर टू सी कि थोड़ा हम जग जाए, थोड़ा आप जग जाए, थोड़ा जग तो जाए कि क्यों आए हैं, कैसे जीना है। तो मैं बात को अभी आज हम क्लास में थोड़ा बहुत ज्ञान करेंगे, थोड़ा बहुत ध्यान करेंगे, ठीक है। संतुलन, मैंने कहा ना जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है असंतुलन, तो थोड़ा ज्ञान और ध्यान का संतुलन हो। ये हमारा जो शरीर है, ये समझो एक भव्य मंदिर है। मंदिर बोलो, चर्च बोलो, मस्जिद बोलो, मॉस्क बोलो, साइनागोग बोलो, कुछ भी नाम दे दो, प्लेस ऑफ वर्शिप। उसके अंदर जो विराजित आत्मा है वो साक्षात परमात्मा है। हमारी आत्मा का शुद्ध स्वरूप ही परमात्मा है। गॉड, पहली बार जैन परंपरा ने बताया कि गॉड इज नॉट एन अथॉरिटी आउटसाइड। जैन परंपरा से पहले गॉड वाज अथॉरिटी आउटसाइड, सम जीसस क्राइस्ट, सम बुद्धा, सम कृष्णा, सम मीरा का कृष्ण। पहला ऐसी परंपरा थी जिसने कहा कि गॉड, वी आर द पोटेंशियल गॉड। हमारे अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है, और जिसको ध्यान कहते हैं उसी परमात्मा की भावभीनी आरती है, वंदना है, नमन है। जो इस आरती के प्रति, जो इस नमन के प्रति न्योछावर होता है, उसमें भगवत्ता जाग जाती है। भगवान तो सब में है, फिर क्यों नहीं दिखता है। अनंत शक्ति का स्रोत अंदर है, तो हम इतने फाइनाइट, इतने कमजोर, इतने हेल्पलेस क्यों दिखते हैं? क्योंकि भगवत्ता जगी भी नहीं है। अंदर भगवत्ता सुप्त है। दूसरी बात, हर एक जीवन में सोचने का मॉडल होता है, व्यापार हो, व्यवहार हो, परिवार हो, धर्म हो। 3 प्रश्न पूछते हैं तो मॉडल में सब सेट हो जाता है। पहला, व्हाट इज द प्रॉब्लम। कुछ भी हो तो आप पूछिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम। पहला प्रश्न। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि मकान होता है, दरार ऊपर होती है तो बोलते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम दरार नहीं है, प्रॉब्लम है कि जड़ें मजबूत कमजोर हो गई है, नींव कमजोर हो गई। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम। सेकेंड क्वेश्चन, methodically in a linear way you ask is what is the cause, इसका कारण क्या है। एंड तीसरा, what are the possible solutions। इस मॉडल में जीवन की हर समस्या सेट हो जाती है। तो आज के जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर हम समीक्षा करेंगे
डीपली करेंगे, क्योंकि हम बहुत शैलो हो गए, बहुत सुपरफिशियल हो गए, डीप थिंकिंग खत्म हो गई। हम प्रॉब्लम की तह तक इसलिए नहीं जा पाते कि तह तक जाने के लिए हमको गहरी सोच चाहिए। सोशल मीडिया ने, इंस्टाग्राम ने सबको बहुत शैलो बना दिया है। वी कैनॉट, अभी एडवर्टीजमेंट जो 2 मिनट के होते हो 30 सेकंड पर हो गए, कि 30 सेकंड से ज्यादा तो देख ही नहीं पाएंगे। पावर ऑफ कंसंट्रेशन हैज ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड। एक व्यक्ति जो साधारण होता है और असाधारण होता है, उसमें फर्क एक ही होता है, उसमें फर्क होता है द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन। मोर यू कंसंट्रेट, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन यू आर। साधारण असाधारण में इतना ही फर्क है। फोटोग्राफिक मेमोरी जिसको कहते हैं, जितना एकाग्रता से चीजों को देखते हैं उतनी चीज साफ साफ दिखती है। जितना आप डिसइंटीग्रेट होके देखते हैं, एकाग्रता का अभाव होता है, चीजें साफ साफ नहीं दिखती है। तो जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जीवन की सबसे बड़ी समस्या मूलतः कुछ है, तो वो है कि हमारा जीवन अशांत है। अपने आप से पूछिए। ऐसे पता नहीं हो चलता है तो 1 मिनट अपने श्वास को देखिए, ध्यान ही नहीं टिकता है, मन कहीं जा रहा है कहीं जा रहा है, मन अशांत है। एंड द गुड न्यूज इज, जीवन को शांत बनाया जा सकता है। तीसरी बात, ध्यान उसका पथ है, ध्यान ही उसका पथ है। मेडिटेशन इज द ओनली वे टू calm your mind, to turn your personality into a composed being, into a peaceful being. ध्यान पथिक हर हाल में शांत और प्रसन्न रहता है, चीजें सताती नहीं है। ही इज अ डिटैच पर्सन। एक मेडिटेटर, एक नॉन मेडिटेटर में आपको साफ साफ फर्क दिखेगा, आचरण में दिखेगा, उसके अनजाने में दिखेगा, उसके बोलने की शैली में, उसके सोने। यू ट्रांसफॉर्म थ्रू मेडिटेशन। एक दूसरा मैंने कहा था जो समस्या है, जीवन में असंतुलन हो गया। विकास तो बहुत हो रहा है, असंतुलित विकास हो रहा है। हम सब इस सेंचुरी में बहुत बहिर्मुखी बन गए, सब कुछ बाहर, दौड़ पूरी बाहर की ओर है। अ लिटल मोर एजुकेशन, a little more knowledge, a little more money, a little better bread, a little more luxurious car, a little more bungalow, a little more luxurious wedding, a little more syndrome। ये बीमारी हो गई है, जिसके पास जितना है उसको थोड़ा और चाहिए। रॉकफेलर जो इस युग का सबसे बड़ा बिलियनियर, फर्स्ट बिलियनियर हुआ, वो अपने मृत्यु शैया पर था और उससे पूछा गया व्हाट इज योर लास्ट विश, तो उसने जो उत्तर दिया वो हम सब पर लागू होता है। उसने कहा ए लिटल मोर मनी। 1000 को 1200 चाहिए, 7 लाख करोड़ वाले को 14 लाख करोड़ चाहिए, 5 लाख वाले को 7 लाख। अब देखिए लिटल मोर ही चाहिए किसी को, छोटी छोटी मांग हमारी। हर एक की प्रॉब्लम क्या, एवरीबडी वांट्स नॉट अ लॉट मोर, अ लिटल मोर। हमारे इंडिया में मारुति है तो थोड़ी सी और बढ़िया आ जावे, और बढ़िया आ जावे। एयरक्राफ्ट में बिजनेस क्लास में घूम रहे हैं तो थोड़ा प्राइवेट एयरक्राफ्ट हो जाए, अ लिटिल मोर। कितने सरल लोग हैं हम लोग, थोड़ा सा भगवान और दे दे। ये थोड़ा सा, अ लिटिल मोर सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर। मैंने महेंद्र मुनि के एक लास्ट जो उन्होंने डिबेट किया था, एक डिबेट ऑर्गेनाइज किया था महेंद्र मुनि जी की, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ऋण है मेरा, उनका बहुत उपकार है मेरे जीवन में। तो उन्होंने अपने देवलोक के 4 महीने पहले एक डिबेट अरेंज किया था, एक डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द एविल्स ऑफ ग्रीड। आपको पता होगा सुनील भाई। एंड आई वॉज ऑनर्ड, आई वॉज आस्क्ड बाय मुनि महेंद्र कुमार जी साहब टू बी वन ऑफ द पैनलिस्ट, एंड आई स्पोक ऑन एविल्स ऑफ ग्रीड। मैंने मुनिश्री से पूछा, महाराज आपने बड़ी कृपा की,
बोले नहीं, मैं देखना चाहता तो तुम्हारी अंग्रेजी कैसी है। ठीक था, बोला अच्छी है। अद्भुत व्यक्ति थे, ए डिवाइन परसोना, रिफ्लेक्टिंग द डिवाइन वैल्यूज ऑफ आचार्य महाप्रज्ञ जी। तो असंतुलन का अर्थ सब कुछ बाहर हो रहा है, बहुत सूचनाएं हैं लेकिन प्रज्ञा नहीं जग रही है। बाहर अपार संपदा है, वैभव बहुत बढ़ रहा है, अंदर से पूरे भिखारी हैं। सुपर रिच आउटसाइड बट पॉपर इनसाइड, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आउटसाइड बट नो विजडम इनसाइड। बाहर बहुत ज्यादा कनेक्शन है, लाइक्स बहुत हैं, मगर कितनों से मैत्री है? कितनों की छोड़ दीजिए, स्वयं से भी मैत्री है क्या? तो ये बहिर्मुखी हो गए, और बहिर्मुखी हो गए इसलिए हमको अंदर दिखता ही नहीं है। अंदर पॉपर है, अंदर में हम खोखले हैं, अंदर से ऐसे ही चले जाएंगे। हम ट्रेडमिल की तरह हो रहे हैं। ट्रेडमिल जैसे बताया अमित जी ने, अशोक जी ने बताया कि सभा वाले ट्रेडमिल पर होते हैं, लगता है दौड़ रहे हो, पहुंचते कहीं भी नहीं हो। क्यों अशोक जी? ऑलवेज ऑन द मूव बट रीचिंग नो वेयर। आपको नहीं पता सिस्टम दौड़ रहा है, आप नहीं दौड़ रहे हो। वी आर ऑल पार्ट ऑफ ए लार्ज सिस्टम एंड इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। यू आर जस्ट अ स्मॉल टाइनी स्मॉल पार्ट ऑफ द सिस्टम। आप नहीं थे तो भी दुनिया इतनी अच्छी चल रही थी, आप नहीं होगे तो भी दुनिया वैसी ही चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो हमारे 3 दिनों में शोक मनाया जाता है, चौथे दिन तो क्या, दूसरे दिन ही दुकान खुल जाती है। और श्रीमती दिवस में भी हम स्टॉक मार्केट ही देखते रहते हैं कि ये जल्दी सलटे तो हमारा 3:30 बजे का काम। सो लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ इज अनसर्टन, वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट आवर लाइफ। मेडिटेशन से ये सारी की सारी जो भी संगतियां हैं जीवन में, मैं अक्सर बोलता हूं सार्वभौमिक बीमारियों की ये सार्वभौमिक चिकित्सा है। टोटल मेडिसिन, टोटल थेरापी फॉर ऑल योर डिसऑर्डर्स इन लाइफ। एक साधे सब सदे, ध्यान को साध लिया, कुछ भी नहीं करो। मैं मानता हूं ध्यान कर लिया तो समझो जीवन में सब कुछ कर लिया, करके तो देखो। कई लोग बोलते हैं वी विल मेडिटेट व्हेन द लाइफ फॉल्स इन प्लेस, थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। मैं बोलता हूं लाइफ विल फॉल इन प्लेस ओनली इफ यू मेडिटेट। ये खटपट तो तभी ठीक होगी ध्यान करोगे। बट क्या होता है, हमारे शांति बाहर नहीं है, शांति हमारे अंदर है, और अथाह शांति का सागर हमारे अंदर है। आज एक टॉपिक हमारा ना सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, मैं उसके इर्द गिर्द ही बात कर रहा हूं। आई एम लीडिंग यू टू द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, डोंट वरी। बिकॉज हैप्पीनेस से पहले जरूरत है, हैप्पीनेस की सबसे बड़ी कंडीशन है ए पीसफुल माइंड। रेस्टलेस माइंड कैन नॉट बी हैप्पी। अच्छी पीस, इसके लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 5 लाइफ स्टाइल के बुलेट दिए। अ लाइफ फ्रॉम गुड टू ग्रेट, अ लाइफ फ्रॉम ग्रॉस टू सटल, अ लाइफ वर्ल्डली टू स्पिरिचुअल। In very short time, another 10 minutes, I'll try to take you through those golden laws of a great life, of a happy life. And उसके बाद हम सब ध्यान में उतरेंगे। ठीक है सुनील भाई? क्योंकि सब कुछ मैंने महेंद्र मुनि से सीखा, इसलिए मैं इनको देख रहा हूँ। किताब लिखी थी, मेरी सब किताबों में संपादन में सब कुछ मुनीश्री का रहा। तो 5 सूत्र क्या है? ये अध्यात्म के सूत्र नहीं है, प्रैक्टिकल विजडम ऑफ लाइफ। नथिंग टू डू विद रिलीजन, नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। पहला है जिसको हम हिंदी में भावक क्रिया कहते हैं, इसमें 3 बिंदु हैं। सबसे पहला है लर्न टू लिव इन दिस मोमेंट। बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बात समझिए, इसका लॉजिक समझिए कि अतीत तो मर चुका है,
और भविष्य का जन्म भी नहीं हुआ। दोनों का तो अस्तित्व ही नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? और हम किसके साथ जीते हैं? या तो जो मर चुका है या जिसको पैदा ही नहीं हुआ है। और जो हमारे सामने है वो फिसल जाता है। छोटा सा जीवन, और इसमें समय हमारे हाथ से फिसलता चला जाता है। क्योंकि समय जब आता है वर्तमान के रूप में आता है, हम इनग्रॉस रहते हैं अतीत में या भविष्य में, तो बहुत तेजी से सब कुछ फिसल जाता है। जल्दी से पता चलता हम तो 60 के हो गए, हम तो 70 के हो गए। जाने की तैयारी हमारे इंडिया में, तो मैं सबको जगाने के लिए कहता हूं कि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओनली 67 है। आपकी क्या उम्र है? तो मैंने एवरेज तो इतना ही है। और हमारी श्वास तेज है तो बहुत कम हो जाएगी। परीक्षा ध्यान नहीं मालूम है तो हम श्वास भी तेज कर लेंगे और कम हो जाएगी। लाइफ इज ओनली शॉर्ट, ये तो एक बात है। बट द बैड न्यूज इज लाइफ इज अनसर्टन। लाइफ इज शॉर्ट, दैट्स ओके, वी एक्सेप्ट। हम बजट उस हिसाब से कर सकते हैं। बट लाइफ इज अनसर्टन। यू नेवर नो विच इज योर लास्ट ब्रेथ। यू नेवर नो व्हेन वी स्लीप एंड नेक्स्ट डे वी डोंट वेक अप। सो जीवन जब हमारे पास आता है, जीवन क्या है? जीवन की परिभाषा है, जीवन क्षणों का जोड़ है। द सम टोटल ऑफ मोमेंट इज लाइफ। द मोमेंट लॉस्ट इज द लाइफ लॉस्ट। मोमेंट निकल गया तो समय निकल गया। बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट द माइंड। द रियलिटी, द एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ इन लाइफ इज दिस मोमेंट। सो वर्तमान को पकड़ो तो जीवन को पकड़ पाओगे, पकड़ोगे तो कुछ कर पाओगे। सो वर्तमान, लिव इन दिस मोमेंट। हम लोग आधा आधा मिनट प्रयोग भी करके देखते जाएं, क्योंकि एकेडमिक्स नोइंग इज नॉट डूइंग। यू माइट बी नोइंग मोर देन व्हाट आई एम टॉकिंग, बट यू माइट हैव नॉट डन इट बिफोर। एक मिनट के लिए एक बार जी के देखिए, वर्तमान में इस क्षण में दीजिए। आंखें बंद कर ले, क्योंकि पूर्व ने जो भी पाया ना वो आंख बंद करके पाया, पाश्चात्य ने जो भी पाया आंख खोल के पाया। सो अधिक से अधिक आंख बंद करना सीखिए, अध्यात्म अपने आप आएगा। एक मिनट के लिए जस्ट बी इन प्रेजेंट। अभी इस पूरे अस्तित्व का अनुभव करें। सबसे पहले अस्तित्व को प्रणाम करें, इस क्षण को प्रणाम करें और कृतज्ञ हों कि यह क्षण आपको मिला है। हर क्षण सैकड़ों व्यक्ति अपना जीवन गंवाते हैं, हमने नहीं गंवाया है। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव गॉट दिस मोमेंट। Every moment, thousands of people are having their last breath. This is not your last breath. Be have gratitude. Live in this moment. No past, no future. अतीत में भी नहीं, भविष्य में भी नहीं। बस ये क्षण जो फिसलता जा रहा है, इसे पकड़िए। गुड, रिलैक्स। नेक्स्ट, अब वो क्षण चला गया, नेक्स्ट क्षण। दूसरी बात भाव क्रिया की जो सबसे जरूरी है, कुछ भी करते हैं उसमें पारंगत होना है। चाहे बोलते हैं, चाहे कुकिंग करते हैं, चाहे वक्तव्य करते हैं, चाहे श्रोता हैं, जो भी करते हैं उसको जानते हुए करें। तन और मन साथ चलिए। तन और मन साथ कैसे चले? मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाथ उठ रहा है तो मेरे ध्यान में रहे हाथ उठ रहा है। कई लोग बैठे हैं, पांव हिल रहे हैं, नहीं पता चलता है। कुछ भी करे आप देखिए, आपके जीवन में अद्भुत रिदम आ जाएगा, अद्भुत संगीत आ जाएगा, अद्भुत सौम्यता आ जाएगी, अद्भुत परिपक्वता आ जाएगी। इस पल से जो भी करे जानते हुए करे। खा रहे हैं तो फोन नहीं, मोबाइल नहीं, जानते हुए खाएं, जानते हुए टहलें, जानते हुए बोले। ऐसे बोले जैसे वो व्यक्ति आपके लिए संसार का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ऐसे चले कि पूरी धरती आपको सहयोग कर रही है, नीचे से पुष्ट कर रही है आपको, द मदर अर्थ।
ऐसे व्यक्ति को देखे जैसे आपने उसको कभी देखा ही नहीं। जो करे पूरी फोकस से करे, सर्वस्व उसमें लगा दे, तन मन पूरे व्यक्तित्व से करे, डू एवरीथिंग विद द टोटल बीइंग, नॉट एज ए डिसइंटीग्रेटेड बीइंग। आप जो करेंगे उसका इंपैक्ट अनंत गुना बढ़ जाएगा। किसी से बोल रहे हैं तो उस पर अद्भुत प्रभाव। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने 1 मिनट भी किसी को दर्शन किया, सारे जीवन उसको याद है, सारा का सारा सर्वस्व उस व्यक्ति पर 30 सेकंड ही लगाओ। और हम किसी के साथ जीवन पर रहते उस पर ही कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, टुकड़ा टुकड़ा करके करते हैं, डिसइंटीग्रेटेड बीइंग। सो जानते हुए करना। एंड तीसरा जो मैकेंजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट किसी बिजनेस के लिए है, तो वो है द एबिलिटी टू रिमेन अलर्ट, अलर्ट टू एवरीथिंग। जागरूकता, जागरूकता सबसे पहले स्वयं के प्रति। एक भारंड पक्षी होता था, माइथोलॉजिकल बर्ड होता था जैनिज्म में, उसका मतलब होता था, ये माइथोलॉजिकल है, एग्जाम्पल दिया जाता था कि भारंड पक्षी कभी भी सोता नहीं था कि सोते ही पता नहीं मृत्यु आकर के दबोच के ले जाए। सो भावक क्रिया, दिस 3 प्रिंसिपल्स कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। एक एक विषय पर 10 किताबें लिखी हुई है। पावर ऑफ नाउ, जिसको हम जानते हुए कहते हैं, सारा संसार उसको माइंडफुलनेस कहता है। जो हम अलर्टनेस कहते हैं, सारा संसार उसको, विदेशों में उसको अवेयरनेस कहते हैं। ये टर्म वेस्ट में बहुत पॉपुलर है। बाहर से आएंगे ना अवेयरनेस तो आपको लगेगा यस यस अवेयरनेस, हमने तो 2600 बरस पहले सुना था। लेकिन हमारे यहाँ बाहर का ठप्पा लग जावे। माइंडफुलनेस सबको पता है, बच्चों को, उनको बोले जानते हुए करो, समझ में नहीं आता है। माइंडफुलनेस का यही मतलब होता है। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट, द एडवाइस फॉर अ ग्रेट लाइफ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है? We are always reacting to the situations outside. We are not mastering our life. We are puppet in the hands of others. अरे अमित भाई बहुत अच्छा बोला, अमित भाई विल बी हैप्पी, अमित भाई आज ठीक नहीं बोला तो अमित भाई इज डाउन। हमारे को एयरक्राफ्ट में एयर होस्टेस स्माइल भी नहीं दे तो हम परेशान हो जाते हैं, मेरे को स्माइल क्यों नहीं दिया, गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला। वी आर ऑलवेज रिएक्टिंग। स्टॉप रिएक्टिंग, act but don't react. Don't be a puppet in the hands of others. Be master of your life. Give command to your life. No reaction, only action. तुम अच्छा बोलो बुरा बोलो, हर जगह ये बोलना कि I will do my best and leave the rest. कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलीसु कदाचन का मतलब यही होता है, क्रिया करो। कल क्रिकेट मैच था, they gave their 100%। हार और जीत, पिछली बार इंडिया हारा तो मोदी जी ने कहा यू गेव योर 100%, नथिंग रॉन्ग। हमको बच्चों को भी यही कहना चाहिए, नेवर एवर आस्क देम टू बी टॉप रैंकर। कितना प्रेशर में ले आते हैं बच्चों को। बच्चों को हमको ये सिखाना चाहिए, गिव योर बेस्ट बेटा, बाकी लीव द रेस्ट टू हिम। बिकॉज कुछ होता है वो खाली कर्मों से नहीं होता है, भाग्य भी होता है, पुरुषार्थ भी होता है, काल का अनुकूलता, क्षेत्र की अनुकूलता, द्रव्य की अनुकूलता, भावों की अनुकूलता, कितनी चीजों से मिलकर के कोई सक्सेस और फेलियर की स्टोरी होती है। हम आज के बच्चों को तुमको फर्स्ट आना ही होगा। अशोक जी सुबह बोल रहे थे ब्रेकफास्ट में, सभी बच्चे फर्स्ट आ जाएंगे तो सेकंड कौन आएगा। सो नो रिएक्शन, लाइफ कितनी ग्रेट हो जाएगी, मस्त हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। लिव योर लाइफ ऑन योर टर्म्स। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ गुड हेल्थ, अभी एक किताब थी जो बेस्ट सेलर बनी, हमारे तो आहार विवेक पर बहुत किताबें आई है और बहुत कम बिकी है, लेकिन उसी का अनुवाद था यू आर वाट यू ईट, वो बेस्ट सेलर बन गई क्योंकि अंग्रेजी में लिखी हुई थी। यू आर वाट यू ईट। भोजन खाली आपके शरीर को प्रभावित नहीं करता है, आपके मन को भी प्रभावित करता है, आपके चित्त को भी प्रभावित करता है। राजीमती जी महाराज का एक वाक्य है, होटल और बोतल की संस्कृति ने आदमी को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। ये जो आउटिंग है, जो रेस्तरां है, ये मल्टीपल क्यूजीन है, और जो देश विदेशों के खाने हम जो वहाँ की खाते हैं, हर जगह का जो एग्रीकल्चर है वो वहाँ के इको को समझ करके नियति ने बनाया, सेट किया है।
हमको इटालियन चाहिए, मैक्सिकन चाहिए, वी डोंट नो वी आर गिविंग टॉक्सिन टू आवर कल्चर। आहार विवेक, और आहार विवेक का एक सूत्र और जिस पर लगभग सभी जापानी अमल करते हैं, और जो सेंटेनियरियंस हैं 100 बरस से ऊपर के, उस पर एक स्टडी हुई थी, उस पर तो सब धर्म समझ करके उसका पालन करते हैं। अपने भूख से 20% कम खाइए। ईट 20% लेस देन योर एपेटाइट। 5 रोटी की भूख है तो 4 ही खाइए, थोड़ी जगह लेने दीजिए। लेकिन हम तो क्या मनवार करते हैं ना, ठूस ठूस के, वो तो खाणो ही पड़सी। मैं मारो हित कौन कर थे, अहित कर हो, वो तो लेना ही पड़सी। जोधपुर में तो बहुत है, वो तो खाए बिना को नहीं जान दिया। आहार का विवेक बहुत सेंसिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। नॉट ओनली व्हाट यू ईट, नॉट ओनली हाउ यू ईट, व्हेन यू ईट। 2 चीजों का समय फिक्स होना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। एक तो सोने का समय और जगने का समय, और एक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का समय। क्योंकि हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो सेट हो जाती है। हम कभी 12 बजे खा रहे हैं, कभी 1 बजे खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं, रात को कभी खा रहे हैं। सनसेट के पहले खाना जैन परंपरा की सबसे बड़ी देन है पूरी दुनिया को। सारी दुनिया इसको फॉलो कर रही है। सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त से पहले। अभी मेरे को कहीं बाहर से आया था कि इस पर पूरी मेरे को रिपोर्ट भेजिए कि सूर्यास्त से पहले खाने से क्या होता है। मैंने हमारे फैमिली डॉक्टर उनको पूछा कि डॉक्टर साहब ये सूर्यास्त से पहले खाने से क्या होता है। बोले सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, नींद अच्छी आती है, फटीग खत्म हो जाता है, मोटापा कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। सोने से 3 घंटे पहले खा लो, पूरा जीवन बदल जाएगा। आहार विवेक। चौथा है, हम जिसको पावर कहते हैं कि वो बहुत पावरफुल है, बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है। इसका कारण ये नहीं कि उसमें शरीर का बल बहुत है, इसका कारण ये भी नहीं कि उसका मानसिक बल बहुत है। उसका कारण होता है उसका साइकिक पावर बहुत है, प्राण ऊर्जा। कोई व्यक्ति बोलता है, लाखों लोग उसके लिए जान दे देते हैं। महात्मा गांधी बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, मगर लाखों करोड़ों लोग पीछे चले। कोई बहुत अच्छे ऑरेटर नहीं होते हैं, मगर एक शब्द बोलते हैं और दुनिया उन पर जान दे देती है। साइकिक पावर, प्राण ऊर्जा। हमारी प्राण ऊर्जा को बचाना स्वास्थ्य को बचाना है। प्राण ऊर्जा की सुरक्षा रखना माने अपनी शक्तियों की सुरक्षा रखना। ये वोल्टेज जो होता है पर्सनैलिटी का, वो हमारा प्राण ऊर्जा से होता है। किसी का वोल्टेज ज्यादा होता है, कम होता है। कोई बोलता है तो कोई सुनता ही नहीं है, बोला मेरी सुने ही को नहीं। कोई प्राण ऊर्जा को थोड़ा डेवलप करिए ना, सुनेगा सब। और किसी का होता है कि वो बैठते हैं, कोई हाथ ही मिलाते हैं तो शरीर में गर्मी आ जाती है। मैं ऐसे ऐसे पर्सनैलिटी से मिला जिनके बारे में बहुत सुना, हाथ मिलाते तो लगता है वो ऑरा ही अलग है। कभी कभी आप जाते तो आपको अनुभव होता है कि इसका ऑरा बड़ा पावरफुल है। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के पास लोग प्रश्न पूछने जाते थे, प्रश्नों के उत्तर बैठते मिल जाते थे। महाराज हो गया, क्यों आए थे महाराज, हो गया काम। ऑरा, प्राण ऊर्जा का सबसे बड़ा जो हम लॉस करते हैं, लीकेज होता है, वो हमारी वाणी से होता है और सोचने से होता है। तो कम बोले, कम सोचे। इसीलिए जिन्होंने भी सत्य को प्राप्त किया है, उन्होंने उसके पहले लंबी मौन की साधना की। भगवान महावीर 12.5 बरस मौन रहे। इन 50 वर्षों में जिन्होंने भी सत्य का लगभग अनुभव किया है, जितने भी मिस्टिक हुए हैं, आप उनके जीवन का वृत्तांत पढ़ेंगे तो सबने मौन की साधना की, प्राण ऊर्जा को सुरक्षित किया। ऐसे ऐसे संत हुए जो 14-14 बरस, 15-15 बरस मौन में रहे। हिमालय में ऐसे हैं जो 150-200 बरस से हैं, मौन की साधना कर रहे हैं। प्राण ऊर्जा इतनी है कि आयुष्य बढ़ता जा रहा है। तो वाणी का विवेक खाली संबंधों के लिए जरूरी नहीं है, संबंधों के लिए तो है ही, क्योंकि संबंधों में तनाव का सबसे बड़ा कारण है वाणी का अविवेक। एक शब्द बोला और 2 भाइयों में बोलचाल हमेशा के लिए बंद। ऐसे बहुत किस्से हैं, मेरे को ऐसे बोल दिया। थोड़ा सा अविवेक, थोड़ा सा असंतुलन, थोड़ा सा आवेश की भाषा, एंड संबंध फॉरएवर। तो वाणी का विवेक तो संबंधों के लिए आवश्यक है, और स्पिरिचुअली
प्राण ऊर्जा हमारी शक्ति के लिए आवश्यक है। और अंतिम जो सबसे जरूरी है, जिसका अभाव सबसे ज्यादा है, वो है मैत्री, लव ऑल। अनकंडीशनल लव और फ्रेंडशिप में फर्क है। फ्रेंडशिप में लेन देन होता है, आप आएंगे तो हम जाएंगे। हम किसी के उठाने में इसलिए जाते कि हमारे उठाने भी कोई आए, किसी की शादी में इसलिए जाते कि हमारी शादी में कौन आएगा, रेसिप्रोकल है। मैत्री माने अनकंडीशनल लव फॉर ऑल द लिविंग बींग्स, सबके प्रति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सबके प्रति कल्याण, सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जब ऐसा करते हैं तो आप स्वयं मंगलमय हो जाते हैं। तो ये बहुत शॉर्ट में था, हमारे एक एक सूत्र पर एक एक वर्कशॉप हो सकता है। Its time is short and we have to finish it within the time limit. तो ये उपसंपदा के कुछ सूत्र मैंने आपसे शेयर किए।